32 साल पहले दोस्त के प्यार का दुश्मन बन गए थे लव मैरिज करने वाले पप्पू यादव। जाने अपहरण की पूरी कहानी। मैं हूं भास्कर भारती टाइम्स एशिया न्यूज़ चैनल से। पप्पू यादव मधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाने के इसी मामले में पप्पू को आज पुलिस ने जेल में डाला है। पप्पू और उसके अन्य साथियों पर राम कुमार यादव और उमा यादव के अपहरण का आरोप है। पप्पू यादव के दोस्तों ने इस केस की कहानी न्यूज़ टाइम्स एशिया चैनल को बताई। मधेपुरा गरीबों के मसीहा, रॉबिन हुड जैसे नाम से जाने जा रहे बिहार के राजनेता और पूर्व सांसद पप्पू यादव अपनी गिरफ्तारी को लेकर इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। कोरोना काल में लोगों की सेवा करने के बाद एम्बुलेंस प्रकरण, छपरा एम्बुलेंस केस के कारण सुर्खियों में आए पप्पू यादव फिलहाल सुपौल की जेल में आज बंद है, जिसके बाद उनकी रिहाई को लेकर सड़क से सोशल मीडिया तक में लगातार निरंतर अनवरत मुहिम चल रही है। ऐसे में उनसे जुड़ी हुई कई कहानियां भी सामने आ रही है। दरअसल इस राजनेता की ज़िंदगी काफ़ी रोचक रही है। वो भले रंजीत रंजन से प्रेम विवाह किए हो, लेकिन वो कभी प्यार के दुश्मन भी बने थे। ये बात बहुत कम लोगों को पता होगा। इस बात का खुलासा उस 32 साल पुराने केस की कहानी से हुआ है, जिस मामले में उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला 1989 का है, जब पप्पू पूर्णिया में पढ़ाई करते थे। मुरलीगंज में उनके कई साथी थे और वे अक्सर वहां आते जाते रहते थे। उनका एक दोस्त एक लड़की से प्यार करता था और उससे वह शादी करना चाहता था। पप्पू इस शादी के खिलाफ थे और इसी मामले में उनका साथियों से विवाद हो गया। मैं हूं भास्कर भारती टाइम्स एशिया न्यूज़ चैनल से और आपको आज की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू करा रहा हूं। घटना की शुरुआत कैसे हुई, इस पर अब हम चलते हैं। घटना की शुरुआत केपी कॉलेज के मैदान में हुई। इसी मैदान में पप्पू यादव और उनके मित्रों में प्रेम विवाह के लेकर बहस हुई थी। केस के सूचक शैलेंद्र यादव, जो अभी ग्वालपाड़ा थाना क्षेत्र के बीरगांव चतरा पंचायत के सरपंच भी हैं, टाइम्स एशिया न्यूज़ चैनल को उन्होंने बताया कि वो जो समय था छात्र जीवन का था। बहस के 1-2 दिन बाद हम लोग मुरलीगंज के मिडिल चौक पर पान खा रहे थे। उसी दौरान पप्पू यादव अपने साथियों के साथ आए थे और हमारे 2 साथियों को अचानक उठाकर अपने साथ ले गए। हम सब कुछ समझ नहीं पाए और सुरक्षा के लिए थाना में आवेदन दे दिया, लेकिन 2 दिन के बाद ही दोनों साथी सकुशल घर वापस आ गए। दोस्तों, पप्पू यादव की और भी रोचक कहानी है। 1 साल बाद क्या हुआ, अब मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ दिनों के बाद पप्पू यादव अन्य मामले में गिरफ्तार भी हुए और फिर बेल पर बाहर भी निकले। इधर उस दोस्त की भी शादी उसकी प्रेमिका से ही हो गई। फिर सब कुछ सामान्य हो गया। पप्पू भी राजनीति में आ गए। 1 साल बाद ही
1990 में सिंहेश्वर से पहली बार निर्दलीय विधायक पप्पू यादव बने और इस तरह से पप्पू यादव का राजनीतिक करियर आगे बढ़ते चला गया। इस प्रेम विवाह ने हम सभी दोस्तों को दो गुटों में बांट दिया था। पप्पू इसका विरोध करते थे, जबकि हम सब शादी के पक्ष में थे। लेकिन शैलेंद्र बताते हैं कि मामला तो कब का खत्म हो चुका है। हम सब 2 बार न्यायालय में पिटीशन भी दे चुके थे। इस कांड के अन्य आरोपी बरी भी हो गए, लेकिन अचानक इस मामले में पप्पू की गिरफ्तारी समझ में नहीं आ रही है। मेरी समझ से यह गिरफ्तारी पूरी तरह से एक राजनीतिक साजिश है। अब हम बात करते हैं केस नंबर 989 के बारे में। मुरलीगंज थाना के इसी मामले में पप्पू यादव को आज पुलिस ने जेल में डाला है। पप्पू यादव और उनके अन्य साथियों पर राम कुमार यादव और उमा यादव के अपहरण का आरोप है। इसे सूचक शैलेंद्र यादव कहते हैं कि इस मामले के एक अन्य गवाह कृत नारायण यादव भी इस 32 साल पुराने मामले में पप्पू की गिरफ्तारी से सकते में हैं। वो तो सीधे कहते हैं भाजपा सांसद के एम्बुलेंस प्रकरण को उजागर करना ही पप्पू को भारी पड़ा है और सरकार ने उन्हें साजिश के तहत जेल भेज दिया। इस समय राम कुमार यादव और उमा यादव केपी कॉलेज के छात्र थे। केपी कॉलेज के शिक्षक रहे प्रोफेसर नागेंद्र यादव को पप्पू यादव की गिरफ्तारी की सूचना दैनिक अखबार से मिली, जिसे पाकर काफ़ी वो चिंतित हैं। 32 साल पुरानी इस घटना को याद करते हुए जो पप्पू यादव के दोस्त हैं वो क्या कहते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। उस समय जब 32 साल पुरानी यह घटना घटी थी जिसमें पप्पू यादव गिरफ्तार हुए हैं, उस पर काफ़ी हो हल्ला हुआ था। पप्पू यादव कॉलेज के 2 छात्रों का अपहरण कर लिए थे, लेकिन 1-2 दिन बाद ही हमारे दोनों छात्र सकुशल वापस आ गए थे। बाद में अपहरण का बाद छात्रों को आपसी विवाद ही निकला। जब उनसे पूछा गया कि 32 साल के बाद पप्पू की गिरफ्तारी को आप क्या मानते हैं, तो उन्होंने कहा कोरोना काल में जो इतनी सेवा कर रहे हैं उसे इस हालत में ऐसे गिरफ्तार किया जाना काफ़ी दुखद है। मैं हूं भास्कर भारती टाइम्स एशिया न्यूज़ चैनल से। फिर मिलेंगे किसी ज्वलंत खबरों को आपके सामने रखते हुए, आपसे रूबरू होते हुए। तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।